आसिफ अली जरदारी या महमूद खान अचकजई मुल्क के 14वें सदर के इंतखाब के लिए पोलिंग जारी। पार्लियामेंट के मशतरका इजलास में कौमी असम्बली और सेनेट के अरकान वोट डाल रखे हैं। सूबाई असम्बलीज में भी अरकान की जानिब से अपने हक राय दही का इस्तेमाल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी और बिलाल भुट्टो समेत कई अरकान ने वोट कास्ट कर दिया। सुबह 10 बजे शुरू होने वाली पोलिंग का अमल शाम 4 बजे तक जारी रहेगा। ऐवान ज़ेरी और ऐवान बाला के हर रुकन का एक वोट, मजमूई तौर पर 663 वोट डाले जाएंगे। ऐवान सदर के नए मकीन के लिए आसिफ जरदारी का पलड़ा भारी है। साबिक सदर को 453 से ज़्यादा वोट्स मिलने का इम्कान है। रेड जोन में सिक्योरिटी हाई अलर्ट, 600 एहलकार तैनात। पीटीआई के सेनेटर एजाज चौधरी सदारती इलेक्शन में वोट न डाल सके। एजाज चौधरी को प्रोडक्शन ऑर्डर जारी होने के बावजूद वोट डालने के लिए न लाया गया। वोट डालने के लिए सेनेटर एजाज चौधरी का नाम पुकारा गया, मगर वो ऐवान में मौजूद नहीं थे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान की सेनेटर एजाज चौधरी की रिहाई के लिए नारेबाजी। दो तिहाई अक्सरियत से कामयाब होंगे। 18वीं आईनी तरमीम पार्लियामेंट ने की, हमने सिर्फ तजवीज़ दी थी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी कहते हैं, पहले भी जो पार्लियामेंट में हुआ पार्लियामेंट ने किया, अब भी पार्लियामेंट ही करेगी। शर्जील मेमन ने कहा कि आसिफ जरदारी सदर मुंतखब होकर चारों सूबों को जोड़ेंगे। कन्वीनियर MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है कि हमारे मुतालबात की राह में जागीरदाराना जमहूरियत रुकावट है। हालात बताएंगे पीपल्स पार्टी के साथ चलना है या नहीं। रहनुमा नून लीग हनीफ अब्बासी कहते हैं कि आसिफ जरदारी को बिला मुकाबला सदर मुंतखब होना चाहिए था। महमूद खान अचकजई को समझ जाना चाहिए था, वो हार उनके सामने है। तहमीना दौलताना का कहना है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी शुरू दिन से मिलकर चलती तो पाकिस्तान भारत से भी आगे होता। अमीर मुकाम ने कहा कि ऑपोजिशन अरकान पार्लियामेंट में नारेबाजी करके अपने लीडर को खुश करते हैं। मखसूस सीटों के फैसले तक सदारती इंतखाब मुलतवी करना चाहिए था। पीटीआई रहनुमा उमर अयूब का कहना है, वज़ीर आज़म के इंतखाब के दौरान भी हमने शहबाज शरीफ के कागजात को चैलेंज किया था। लतीफ़ खोसा ने कहा कि इससे ज़्यादा मुतनाज़ इंतखाबात तारीख में नहीं हो सकते। जमहूरियत का कत्ल होने जा रहा है। जिन्हें अवाम ने मुस्तरद किया वो मिलकर अवाम के हक पर डाका डाल रहे हैं। ये ऐवान चलता हुआ नजर नहीं आ रहा। अली जफर कहते हैं, स्टे के बावजूद सदारती इलेक्शन हो रहे हैं। सदर का इंतखाब शफाफ अंदाज में नहीं हो रहा। तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद पोलिंग के अमल में हिस्सा ले रहे हैं। आमिर डोगर ने कहा, हमारा मैंडेट चोरी करके सदर बनने वाले करप्ट हैं। आसिफ जरदारी ने अरकान को हमेशा खरीदने की सियासत की। शेख वकास अकरम का कहना है, जितने मर्जी इंतखाबात करवा लें, जाली MNAs कानूनी सदर नहीं बना सकते। अली जरदारी साहब हमारे कैंडिडेट हैं पाकिस्तान के प्रेसिडेंट के लिए। अगर आप वोट ना भी मांगने आते तो PMLN इंशाल्लाह इसी तरह आपको वोट देती। मसाइल इतने गंभीर हैं, कोई जमात अकेले उसका हल नहीं कर सकती। हम सब का जो एक मुश्तरका एजेंडा ये है कि मुल्क को इन बहरानों से निकाल कर बाहर लेकर जाना है। बिलावल ना भी आते तो नून लीग आसिफ जरदारी को वोट देती। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब, कहा कि अवान सदर में ऐसी शख्सियत आएगी जो चैलेंजेस को समझती है। मसाइल इतने गंभीर हैं, कोई जमात अकेले हल नहीं कर सकती। मुश्तरका एजेंडा है कि मुल्क को बहरान से निकालें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं, बहरान से निपटने के लिए ऐवान में वफाक के हकीकी नुमाइंदे की ज़रूरत है। आसिफ जरदारी कौमी, सेनेट और चारों सूबों के मेंबरान का ख्याल रखेंगे। मखसूस सियासी जमातें मुआशरे में तकसीम और नफरत को फ़रोग दिया। ये लोग सियासी इख्तलाफ की वजह से हाथ मिलाने को भी तैयार नहीं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का रहीम यार खान के करीब तरबियती इलाके में फील्ड मशकों का मुआयना। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को मश्क शमशीर सहरा से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। सिपा सालार ने मश्क के इलाके में फौजियों के साथ पूरा दिन गुजारा। मश्क में शरीक अफसरान और जवानों के आला हौसले की तारीफ भी की।
सदारती इलेक्शन कमीशन हुकूमत इत्तेहाद के एजाज में पार्लियामेंट हाउस में नाश्ते का अहतमाम किया गया। अरकान असम्बली के लिए हलवा पूरी, छोले, अंडे, नान, पराठे, क्लब सैंडविचेस तैयार किए गए। अरकान असम्बली ने खाने से खूब इंसाफ किया। पुरतकल्लुफ नाश्ते का अहतमाम सेनेटर सलीम मानवीवाला की जानिब से किया गया था। नून लीग और पीपल्स पार्टी का बड़ा फैसला, दोनों जमातों का निगरान हुकूमत का तस्वर खत्म करने पर इत्तेफाक। इंतखाबी इस्लाहात के लिए कानून का मुसव्वदा तैयार किया जाएगा। मुजव्वज़ा इस्लाहात पर दीगर जमातों को भी एतमाद में लेने का फैसला। मुद्दत पूरी करने वाली हुकूमत का सरबराही नए आम इंतखाबात तक जिम्मेदारियां अंजाम देगा। काबीना तहलील हो जाएगी, वज़ीर आज़म काम जारी रखेंगे। पंजाब में रमजान निगहबान पैकेज के तहत इमदाद की फराहमी जारी। 73,669 बैग्स मुस्तहकीन के घरों की दहलीज तक पहुंचा दिए गए। लाहौर में 46,186 राशन बैग्स मुस्तहकीन के हवाले किए जा चुके। रमजान में सार्फिन को सहर अफ्तार में बिला तातुल गैस मिलेगी। रात 2:30 बजे से सुबह 8 और दोपहर 3 से रात 10 बजे तक गैस की फराहमी जारी रहेगी। सुई नॉर्दर्न गैस ने प्रेशर के मसाइल के हल के लिए मॉनिटरिंग टीमें तश्कील दे दी, कंट्रोल रूम कायम। पंजाब में 11 से 14 मार्च तक तूफानी बारिशों की पेशगोई। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पेश की हिफाजती और इंतजामी इक़दाम की हिदायत जारी कर दी। PDMA हुक्काम के मुताबिक समेत सूबाई हुकूमत के तमाम मुताल्लिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत।